नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी देशभक्त हैं और आप भी चाहते हैं कि लोकतंत्र सदैव सुरक्षित रहे तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, वो है वोट चोरी। विपक्ष के लीडर राहुल गांधी ने पिछले कई दिनों में भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। आइए बात करते हैं इस वोट चोरी के मुद्दे पर। राहुल गांधी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वोट की चोरी करती है। अगर वास्तव में वोट की चोरी हो रही है तो यह लोकतंत्र की हत्या करने के समान है, क्योंकि लोकतंत्र हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने नेता का चयन अपने वोट के द्वारा कर सकते हैं। हमारे वोट में इतनी शक्ति है कि हम अपने नेता का चयन कर सकते। अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपके वोट करने का अधिकार आपसे छीन लिया जाए तो क्या आप अपने देश में एक आधिकारिक रूप से रह सकते हैं? क्या कोई नेता आपके पक्ष में कोई काम करेगा अगर आपके पास वोट का अधिकार नहीं है? तो ये सबसे बड़े सवाल हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए वोटों की चोरी का आरोप राहुल गांधी बार बार लगा रहे हैं। कुछ लोगों का यह मत है कि राहुल गांधी बार बार अगर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथ्यों को स्पष्ट कर रहे हैं, फैक्ट्स को दिखा रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों नहीं कर देते हैं? ये बात जायज़ है, बिल्कुल सही बात है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों नहीं कर देते हैं। आइए बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस करने की क्या क्या कंडीशन है और राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में इस वोट चोरी के खिलाफ केस कर सकते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि चुनाव का परिणाम घोषित हो जाने के 45 दिन तक ही कोई चुनाव में हुए धांधली, चोरी या किसी भी प्रकार की चुनावी गतिविधियों के विरुद्ध कोर्ट में केस कर सकता है, केवल 45 दिनों तक। यानी 2024 के इलेक्शन के दौरान जो हुई वोट चोरी है तो एक कंडीशन तो राहुल गांधी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 45 दिन बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। दूसरी कंडीशन ये आती है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में वोट चोरी या वोट के किसी भी धांधली के विरुद्ध केस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको केस करना है तो आप 45 दिनों के भीतर किसी हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट के परिणाम आ जाने के बाद अगर आप हाई कोर्ट के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आपको यह बात भी याद रखना है कि अगर कोई मामला मौलिक अधिकारों को लेकर के है, यानी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का छीन हो रहा है, तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट भी जा सकता है। जिसको भी जानकारी नहीं है मैं उसको बता दूं, वोट का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। यानी राइट टू वोट इज नॉट फंडामेंटल राइट बट इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब आप सभी को यह तो पता चल गया होगा कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। अब बात करते हैं हाल ही में हुए चुनाव बिहार इलेक्शन की, जिसका परिणाम 14 नवंबर को घोषित हुआ है। सबसे पहले तो मैं ज्ञानेश कुमार जी को इस चुनाव में भारी जीत की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अब मैं राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि बिहार में भी वोट चोरी हुई है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव अभी कल ही परिणाम उसका घोषित हुआ है, तो आप अभी 45 दिनों तक उस चुनाव के विरुद्ध हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि आप, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप तथ्यों को संग्रहित कीजिए, फैक्ट जोड़िए, हाई कोर्ट जाइए, ताकि जनता के बीच जो आप बताना चाहते हैं उसकी पुष्टि हो जाए और जनता आपके साथ खड़ी हो। क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, वोट का राइट यानी लोकतंत्र की नींव है। अगर लोकतंत्र की नींव ही नहीं रहेगी तो हम सब और आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि बिना कोर्ट का सहारा लिए आप अगर जनता के बीच इन सब तथ्यों को रखते जाएंगे तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप कोर्ट जाकर यह प्रमाणित कीजिए कि वास्तव में वोट चोरी हो रही है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
क्योंकि कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। क्योंकि मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, चाहे वह पार्टी कांग्रेस हो या भाजपा, मुझे मतलब है अपने देश के विकास से। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मेरी आवाज़ थोड़ा ऊंची हो सके और मैं आप सब लोगों के पक्ष में बोल सकूं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।